प्यारे दोस्तों, प्यारे देशवासियों, संपूर्ण सत्य है ईश्वर, क्योंकि सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है इस संसार में। संपूर्ण सत्य इस प्रकार है क्योंकि प्राण संपूर्ण सृष्टि का प्राण ही भगवान वसु विष्णु है और उसको धारण किए उस प्राण को शिव ने। उसी प्राण को सिंचन करते हैं वर्षा रूप में पृथ्वी में। पृथ्वी माता ही मां शक्ति है और वो वर्षा ही गणपति है। उसको गति देते हैं गणपति और उसको ऊर्जा देते हैं सूर्य नारायण। साक्षात अगर दर्शन करना है ईश्वर को तो सूर्य नारायण के रूप में करिए, शिव के रूप में करिए, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्य है कुछ तो ईश्वर है, बाद बाकी सब ईश्वर का बनाया हुआ माया है। इस माया से परे जाना है तो मायापति की शरणागत होनी पड़ती है प्यारे। जब तक आप मायापति की शरणागत नहीं होगे तब तक जन्म मृत्यु से मुक्त नहीं हो पाओगे, क्योंकि जन्म मृत्यु रोग और बुढ़ापा अटल सत्य है, इसे कोई नहीं त्याग सकता। मन को दुख, मन का संताप कोई नहीं मिटा सकता। अगर पति पत्नी में क्लेश होता है, कठिनाइयां होती है तो मन दुखी हो जाता है। परिवार में, अपने रिश्ते नाते में कुछ झगड़ा होता है तो मन दुखी हो जाता है। इसके लिए ईश्वर उस मन को शांति देते हैं जब हम उनकी शरणागत होते हैं। संसार में रुपया पैसा और भूख प्यास मिटाने की जरूरत हो तो मन दुखी हो जाता है और ईश्वर मन को शांति देता है, संतावना देता है कि तू बुरा मत मान, तुम्हारे जीवन में संपूर्ण सत्य मुझे लेके आओ, मेरी शरणागत हो, इस सब से मन को संताप को दूर कर दूंगा। इसके लिए तो लोग पूजा आराधना करते हैं, कोई मंदिर में जाके, कोई गिरजाघर में जाके, कोई गुरुद्वारा में जाके, तो कोई संसार में निराकार को भजते हैं, कोई साकार को भजते हैं, कोई सूर्य को भजते हैं, तो कोई चांद को पूजते हैं। तो सृष्टि में इससे फर्क नहीं पड़ता आप किसको पूजते हो प्यारे, बट आपके अंदर इंसानियत है, आपके अंदर करुणा दया प्रेम है, सबके प्रति अपनापन है, इससे फर्क पड़ता है प्यारे। जो सबके प्रति अपनापन रख के चलता हो उसे संसार में कोई भी वस्तु की तकलीफ नहीं रहता, वो कभी दुखी नहीं रहता प्यारे। संपूर्ण सृष्टि का प्राण ही नारायण है, संपूर्ण सृष्टि का प्राण ही कृष्ण है प्यारे। इसके लिए किसी का दिल ना दुखाए। इस संसार में सब कुछ जितने भी रूप इस सृष्टि में दिखाई देता है वो कृष्ण और नारायण के सिवा कुछ नहीं है प्यारे। राम और नारायण के सिवा कुछ नहीं है। संपूर्ण सत्य ही राम है, संपूर्ण सत्य ही कृष्ण है। उसको धारण किए हैं शिव ने इस संसार में, उसको सिंचन करते हैं वर्षा के रूप में गणपति, और उन्हीं को मां शक्ति उत्पन्न करती है और सूर्य उसको जीवन सबकी आत्मा रूप में रखता है। जब तक हमारी आयु रहती है तभी तक हम जीवित रहते हैं। जब हमारी आयु खत्म हो जाता है तो हमारा शरीर की मृत्यु हो जाती है, बट आत्मा की नहीं होती। आत्मा संपूर्ण सत्य है, आत्मा कभी मरता नहीं प्यारे। सिर्फ कर्म की सजा को भोगने के लिए ये मनुष्य तन प्राप्त करता है। आत्मा जिसकी आत्मा जितना पवित्र रहता है, जितना करुणा दया प्रेम रहता है, जितना ईश्वर भक्ति रहता है, उसकी आत्मा उतना शुद्ध होता है। शुद्ध के लिए ईश्वर के चरणों में रोना पड़ता है, तभी शुद्धता आती है प्यारे, नहीं तो शुद्धता नहीं आती। शरीर शुद्ध हो, मन शुद्ध हो, मगर आत्मा ना शुद्ध हो तो कुछ नहीं होता। जब तक आपका आत्मा में आवरण है इस माया का, तब तक आप संसार के बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। संसार के बंधन से मुक्त होना क्या, संसार की एक माया की कड़ी भी नहीं तोड़ सकते, एक रोग का निवारण नहीं कर सकते हम लोग। भगवान तो सर्वशक्तिमान है, उनके शरणागत हो जाइए, सारे रोग सारे तकलीफ हर लेते हैं, सारी कठिनाइयां छीन लेते हैं। ईश्वर के शरणागत होने से संपूर्ण संसार में शांति होती है, और शांति मनुष्य की चाह है। मनुष्य शांत होना, आनंदित पाना होना चाहता है, कभी मरना नहीं चाहता। मनुष्य क्यों नहीं मरना चाहता, क्यों दुख झेल रहा है इस संसार में? क्योंकि उसने अपना स्वरूप को सिद्ध नहीं किया, स्वयं को नहीं जाना, और इस माया की वजह से मनुष्य सिर्फ मृत्यु के भय से मरता है और जीवन के मोह से जन्म लेता है।
क्योंकि जब जिस प्राणी का मृत्यु का भय नहीं रह जाता, क्योंकि शरणागत होने से भगवान अभय दान देते हैं, तो वो प्राणी संसार का मोह में नहीं फंसता, उसे मृत्यु का भय नहीं होता, उसके मन में इतनी शांति आ जाती है कि उस संपूर्ण संसार को शुद्ध करता है, संपूर्ण ब्रह्मांड में ईश्वर का रूप दर्शन करता है। वो है थे भक्तराज प्रहलाद, वो भक्तराज ध्रुव थे, वो भक्त रानी मीरा थी प्यारे। जो मीरा और ध्रुव नरसिंह मेहता थे, वो हनुमान थे, हनुमान ही तो भक्तराज है। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू प्यारे दोस्तों। कल्याण वस्तु, शांति।